गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अपने विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में 10वां लेसन हमने स्टार्ट किया था। इसके अतिरिक्त आपको लेसन नंबर 6 से लेकर 9वें लेसन तक जो PDF फाइल मैंने भेजी है असाइनमेंट में, वो नोट्स आपको 6वें लेसन से 9वें लेसन तक के जो नोट्स हैं जो अपनी क्लास में लिखते हैं, वो नोट्स आपको फेयर कॉपी में लिखने हैं, जो PDF फाइल कल के वीडियो में आपको भेजी गई थी, वीडियो के साथ में भेजी गई थी, सॉरी आज के वीडियो में सुबह 8 बजे। तो मुख्यतः वो सारे नोट्स आप कंप्लीट कर लें। इसके अलावा अपना 10वां लेसन अपन देख रहे हैं। 10वें लेसन में कल हमने परिवहन और संचार, जो 10वां लेसन था, उसमें परिवहन के प्रकारों की विवेचना कर रहे थे, जिसमें 4 प्रकार के परिवहन के प्रकार आपको बताए गए। स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन के बारे में बताया गया था। मुख्यतः इनके सामान्य परिचय के बाद में अपना स्थल परिवहन चल रहा था, जिसमें कल आपको सड़क मार्ग के बारे में बता दिया गया था। मुख्यतः सड़क मार्ग, विश्व के अंतर्गत सड़क मार्ग के बारे में, महामार्ग के बारे में और विश्व के जो महत्वपूर्ण महामार्ग थे उनके बारे में, सीमावर्ती सड़कों के बारे में। आज का अपना जो बिंदु है वो है रेल परिवहन। देखिए, रेल परिवहन है क्या? देखिए, मुख्यतः रेल परिवहन में भारी व स्थूल वस्तु जो है, उन वस्तुओं को तथा जो यात्री भार है, यात्रियों के परिवहन के लिए जो रेल मार्ग है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, रेल मार्ग भारी वस्तुओं के लिए, स्थूल वस्तुओं के लिए और जो यात्री भार है उस यात्री भार के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण है। देखिए, मुख्यतः अपने संपूर्ण विश्व के अंतर्गत कुल रेल मार्गों की जो लंबाई है वो कितनी है? 13 लाख किलोमीटर। संपूर्ण विश्व में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबाई है, जिसमें सबसे ज्यादा रेल मार्ग यानी संपूर्ण विश्व के रेल मार्गों का लगभग कितना प्रतिशत है? 40%। कहां पर? अकेले उत्तरी अमेरिका में। यानी उत्तरी अमेरिका में लगभग 5.2 लाख किलोमीटर लंबे रेल मार्ग विद्यमान है। ध्यान दें, सड़क मार्गों में भी प्रथम स्थान किसका है? उत्तरी अमेरिका का। और विश्व के कुल जो 13 लाख किलोमीटर जो लंबाई के रेल मार्ग हैं, उनका 40% अकेले उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत विद्यमान है। तो प्रथम स्थान ये हो गया। दूसरा स्थान आता है किसका? यूरोप महाद्वीप का। यूरोप महाद्वीप में संपूर्ण विश्व के अंतर्गत पाए जाने वाले जो रेल मार्ग हैं, उनका लगभग 4.4 लाख किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग विद्यमान है। समझ में आ रही है ये दोनों बातें कि भारी व स्थूल वस्तुओं के परिवहन हेतु व यात्री परिवहन के लिए रेल परिवहन एक सुगम साधन है, महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विश्व के अंतर्गत कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी? 13 लाख किलोमीटर, जिसमें विश्व में सर्वाधिक रेल मार्ग कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। संपूर्ण विश्व के कितने प्रतिशत? 40%। यानी कितनी लंबाई के? 5.2 लाख किलोमीटर लंबाई के। विश्व में रेल मार्गों की दृष्टि से दूसरा स्थान कौन से महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का। कुल कितना? 4.4 लाख किलोमीटर रेल मार्ग यहां पर विद्यमान है। और मुख्यतः ध्यान दीजिएगा, भारत, चीन, जापान, ब्रिटेन, कौन कौन से? भारत, चीन, जापान
ब्रिटेन, इन चारों की कौन सी रेलें प्रसिद्ध है? दैनिक रेलें। दैनिक आवागमन के लिए कौन से देशों की रेलें प्रसिद्ध है? भारत, जापान, चीन और ब्रिटेन, ये चार देश ऐसे हैं जिनकी रेलें दैनिक आवागमन के लिए प्रसिद्ध है। आ रहे समझ में? विश्व में यदि सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग पूछता है, सर्वाधिक रेल मार्गों की लंबाई पूछता है तो उत्तरी अमेरिका। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, यदि विश्व में क्या पूछता है? विश्व का सघनतम रेल तंत्र, विश्व का सघनतम रेल तंत्र, तो वो कहां का है? यूरोप का है। दोनों बातें, विश्व में सर्वाधिक रेल मार्गों की लंबाई कहां की? उत्तरी अमेरिका की। लेकिन विश्व का सबसे सघनतम जो रेल तंत्र है वो किसका है? यूरोप का है। और विश्व में सर्वाधिक जो रेल घनत्व पाया जाता है, विश्व में सर्वाधिक रेल घनत्व, तो वो रेल घनत्व किसका पाया जाता है? बेल्जियम। अब यहां पर 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक रेल मार्गों की लंबाई उत्तरी अमेरिका, विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र यूरोप महाद्वीप, और विश्व में सर्वाधिक रेल घनत्व कहां का पाया जाता है? बेल्जियम का। देखिए मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, जिसे मैंने आपको बताया कि विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% विद्यमान है। यहां क्या है? रेलों का सर्वाधिक प्रयोग परिवहन की अपेक्षा यात्री भार की तुलना में भारी पदार्थों के परिवहन के लिए, मशीनरी के लिए आदि के लिए ज्यादा होता है। रेल मार्गों का जो सर्वाधिक उपयोग कहां पर? उत्तरी अमेरिका में। अपने भारत में तो कैसी रेलें प्रसिद्ध है? दैनिक रेलें, यात्री भार हेतु। जबकि विश्व के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका में जो लंबी जो रेलें हैं, लंबी रेलों का मतलब है लंबाई, अधिक लंबी दूरी के तय करने वाली जो रेलें हैं, वो मुख्यतः भारी पदार्थों का, मशीनरी का आदि का परिवहन करती है। मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के जो औद्योगिक प्रदेश हैं, मुख्यतः जिनमें औद्योगिक जाल पाया जाता है, वह औद्योगिक तंत्र भी सघनतम रेल तंत्र वाला है। अर्थात उनके अंतर्गत भी जो रेल तंत्र की स्थिति पाई जाती है वो कैसे पाई जाती है? सघन। ये हो गई अपने विश्व में उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप की बात। आगे ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो रेल मार्गों की जो लंबाई है वो कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत रेल मार्गों की जो लंबाई है कितनी है? 18,000 किलोमीटर। यदि अपन संपूर्ण अफ्रीका की बात करें तो वहां पर रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? 40,000। उत्तरी अमेरिका में 5.2 लाख, यूरोप में 4.4 लाख, ऑस्ट्रेलिया में 40,000, अफ्रीका में 40,000, दक्षिण अफ्रीका में 18,000। यह मुख्यतः रेल मार्गों का विस्तार अपने विश्व में पाया जाता है। आज अपने एशिया महाद्वीप के ऊपर बात करें तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत रेल मार्गों का जो विकास है, मुख्यतः जापान, चीन, अपना भारत आदि देशों में रेल मार्गों का जो विकास है वो इन्हीं की अपेक्षा कैसा हुआ है? न्यूनतम हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे पर देखते हैं विश्व के महत्वपूर्ण रेल मार्ग। अब देखते हैं विश्व के महत्वपूर्ण रेल मार्ग। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या है? देखिए, ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है
इसकी लंबाई है कितनी? 9322 किलोमीटर। मुख्यतः यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। समझ में आ रहा है? विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। साथ ही विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और विद्युतीकृत भी है। यहां पर 3 बातें। पहला रेल मार्ग आता है कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। लंबाई बुक में लगभग 9560 किलोमीटर भी है, नवीनतम आंकड़े। तो मुख्यतः ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, ठीक है, इसकी लंबाई विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और विद्युतीकृत रेल मार्ग है। देखिए मुख्यतः है कहां? ये देखो, रूस जो है, रूस के पश्चिम में कहां से प्रारंभ होता है? सेंट पीटर्सबर्ग से। रूस के पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से होता हुआ मुख्यतः प्रशांत महासागर पर स्थित प्रशांत महासागर पर स्थित जो व्लादिवोस्टॉक है, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस के पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर के प्रशांत महासागर पर स्थित कहां पर? व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। इसके बीच में कौन कौन सी जगह आती हैं? देखो, इसमें मॉस्को, कजान, ओमस्क और चित्ता। अब यदि आपको विस्तार पूछता है कि पार साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार बताइए, तो विस्तार क्या लिखोगे? पार साइबेरियन रेल मार्ग रूस के पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर प्रशांत महासागर में स्थित व्लादिवोस्टॉक तक मॉस्को, कजान, ओमस्क, चित्ता होता हुआ जाता है। और मुख्यतः ये जो रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग ने क्या किया है? जो पश्चिमी यूरोपीय बाजार है उसको एशिया महाद्वीप से जोड़ा है। पश्चिमी यूरोपीय बाजार, इसको किससे जोड़ा है? एशिया महाद्वीप से। फिर से देख लो एक बार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, लंबाई, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण विद्युतीकृत, कहां पर विस्तार? रूस के पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से होता हुआ प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्टॉक तक वाया मॉस्को, कजान, ओमस्क, चित्ता होता हुआ जाता है। और मुख्यतः इसका जो महत्वपूर्ण जो कार्य है, इस रेल मार्ग ने पश्चिमी जो यूरोपीय बाजार है, इस यूरोपीय बाजार को एशिया महाद्वीप से जोड़ा है। तो देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के अंतर्गत मानचित्र के माध्यम से पढ़ देखें तो मुख्यतः ये ध्यान दीजिएगा, अपना ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार है। इस रेल मार्ग में मैंने आपको बताया कहां से प्रारंभ होता है? सेंट पीटर्सबर्ग। ये देखिए जहां पर मार्कर दिख रहा है आपको, ये सेंट पीटर्सबर्ग है। यहां से प्रारंभ होकर और इसका अंतिम स्टेशन क्या बताया गया आपको? व्लादिवोस्टॉक। यानी ये जो रेल मार्ग का विस्तार है, समझ में आ रहा होगा आपको, बुक में भी दे रखा है, ये आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। तो मुख्यतः सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ हुआ और यहां से प्रारंभ होकर के कहां तक जा रहा है? देखो, व्लादिवोस्टॉक तक जा रहा है। मुख्यतः मैंने बताया आपको कि ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग में सेंट पीटर्सबर्ग प्रथम स्टेशन और व्लादिवोस्टॉक
अंतिम स्टेशन, इन दोनों के बीच में मैंने आपको क्या बताया, मास्को, ये मास्को, कजान, ये कजान, ओमस्क, ये ओमस्क, ये चिता, ठीक है। तो ये वाया ये क्षेत्र है, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार चेक कर लो कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, ये रेल मार्ग मुख्यतः कहां से प्रारंभ हुआ, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर के अंतिम स्टेशन कहां तक गया, व्लादिवोस्टॉक तक। समझ में आ रहा है। आपको इस प्रकार से एक रेखा खींचनी है, कहां से, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के कहां तक, व्लादिवोस्टॉक तक। आ रहे समझ में। प्रथम स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग और अंतिम स्टेशन व्लादिवोस्टॉक, और ये मध्य के क्षेत्र हो गए जो मैंने आपको बताया, मास्को, कजान, ओमस्क, चिता, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है वो किसका हो गया, अपना ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का। दूसरा आता है अपना पार कैनेडियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे विशालतम मैंने बताया कौन सा आपको, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दूसरा आता है कौन सा, पार कैनेडियन रेल मार्ग। देखिए मुख्यतः इस रेल मार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है, 7050 किलोमीटर। पार कैनेडियन रेल मार्ग की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 7050 किलोमीटर। देखिए मुख्यतः ये रेल मार्ग कहां प्रारंभ होता है, तो मुख्यतः ये रेल मार्ग, आप ये दो स्टेशन याद कर लो इसके, हैलिफैक्स और वैंकूवर। पार कैनेडियन जो रेल मार्ग है इसका प्रथम स्टेशन कौन सा, हैलिफैक्स, और दूसरा स्टेशन कौन सा, वैंकूवर। यानी ये रेल मार्ग कनाडा के पूर्व में जो हैलिफैक्स है, हैलिफैक्स से प्रारंभ होकर के पश्चिम में प्रशांत तट पर, ये कहां पर है, वैंकूवर, ये है प्रशांत तट पर। प्रशांत तट पर जो वैंकूवर है वहां तक जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पार कैनेडियन जो रेल मार्ग है इसका सर्व प्रमुख जो उद्देश्य था वो क्या था, कोलकाता को राज्य संघ में सम्मिलित करना। प्रश्न आ सकता है कि पार कैनेडियन रेल मार्ग का मुख्य उद्देश्य ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग था उसका उद्देश्य तो क्या था, पश्चिमी यूरोपीय बाजार को एशिया महाद्वीप से जोड़ता था। और दूसरा पार कैनेडियन रेल मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कोलंबिया को राज्य संघ में सम्मिलित करना। फिर से देख लो एक बार, पार कैनेडियन, ये दो रेल मार्ग महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग आएगा, बाकी फिर सामान्य बातें हैं। पहला आपको बताया ट्रांस साइबेरियन, दूसरा है पार कैनेडियन। ध्यान दीजिए, पार कैनेडियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, 7050 किलोमीटर। मुख्यतः ये कनाडा में जो हैलिफैक्स नगर है, कहां पर है ये मुख्यतः कनाडा के पूर्व में। तो कनाडा के पूर्व में हैलिफैक्स नगर से प्रारंभ होकर प्रशांत तट पर स्थित है वैंकूवर, वहां तक जाता है। प्रश्न क्या पूछेगा, पार कैनेडियन रेल मार्ग का विस्तार बताइए। प्रथम स्टेशन अंतिम स्टेशन लिखना है, हैलिफैक्स से वैंकूवर, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, कोलंबिया को राज्य संघ में सम्मिलित करना। हाँ देखिए, तो मुख्यतः ये पार कैनेडियन रेल मार्ग। अब इसका अपन विस्तार देखते हैं। विस्तार ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया आपको कि पार कैनेडियन जो रेल मार्ग है, यह रेल मार्ग 7050 किलोमीटर लंबा और कनाडा के हैलिफैक्स से प्रारंभ होकर के वैंकूवर तक जाता है। ये देखिए अपना पार कैनेडियन रेल मार्ग कहां से प्रारंभ हुआ, हैलिफैक्स। ये क्या है, हैलिफैक्स। यहां से प्रारंभ हुआ और यहां से देखो प्रारंभ होकर के ये कहां तक आ गया, वैंकूवर। ठीक है, आप ये कनाडा का जो मानचित्र है वो पीडीएफ फाइल में भेज दिया जाएगा। तो हैलिफैक्स से प्रारंभ होकर के वैंकूवर, ये लाइन आप बनाओगे। ये लाइन किसको दर्शा रही है, ये पार कैनेडियन रेल मार्ग को दर्शा रही है। ये इसका प्रथम स्टेशन हो गया हैलिफैक्स, और ये इसका अंतिम स्टेशन हो गया कौन सा, वैंकूवर। ये बताया गया आपको कि जो कनाडा है उस कनाडा के मुख्यतः
वैंकूवर से, तो वैंकूवर अंतिम स्टेशन हो गया, हैलिफैक्स प्रथम स्टेशन हो गया। ठीक है, ये जो भी ये क्षेत्र है, ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी किसको दर्शा रही है? पार कैनेडियन रेल मार्ग को। कोई दिक्कत? फिर से देख लो एक बार कि पार कैनेडियन जो रेल मार्ग है कनाडा के अंतर्गत विस्तृत है। कहां से प्रारंभ होता है? कनाडा के हैलिफैक्स नगर। तो कनाडा में देखो, मैंने बताया आपको पूर्व में ये पूर्वी भाग, और ये कौन सा जगह हो गई? ये हैलिफैक्स हो गया। आ रहा है समझ में? हैलिफैक्स यहां से प्रारंभ हुआ, ये इसका प्रथम स्टेशन हो गया, और हैलिफैक्स से प्रारंभ होकर के देखो इस रूप में चल रहा है ये, और ये अंतिम जो स्टेशन है इसका, ये कौन सा क्षेत्र आ गया? ये आ गया वैंकूवर। आ रहा है समझ में? तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पार कैनेडियन रेल मार्ग विस्तृत है यहां पर। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया अपना पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो विश्व का पहला हो गया अपना ट्रांस साइबेरियन, दूसरा हो गया पार कैनेडियन, और तीसरा आता है अपना ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। देखिए मुख्यतः ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है वो कहां पर है? नाम से स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है, अब ऑस्ट्रेलिया के सबसे पश्चिमी तट पर कौन सी जगह है? पर्थ। कौन सी जगह है? पर्थ। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर कौन सी जगह है? सिडनी। अरे समझ में कि ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, इससे पहले एक बात और कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे पश्चिमी किनारे पर तो क्या है? पर्थ, और सबसे पूर्वी तट पर क्या है? सिडनी। यानी यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर कहां से प्रारंभ हुआ? पर्थ से प्रारंभ होकर के इस ऑस्ट्रेलियाई जो महाद्वीप है उसका जो पूर्वी तट है यानी सिडनी, यहां तक जाता है। केवल ये बात याद करनी है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में केवल विस्तार देख लो। विस्तार कहां है? यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर जो पर्थ जगह है, पर्थ से प्रारंभ होता है और पूर्वी तट पर जो स्थित है सिडनी, उस सिडनी को क्या करता है? मिलाता है। तो पर्थ से सिडनी तक का जो भाग हो गया वो क्या है? ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। हाँ देखिए, तो ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात कर रहे थे अपन। मैंने बताया आपको पश्चिमी तट जो ऑस्ट्रेलिया का है वहां पर है पर्थ। देखिए ये हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये जो भाग है, सबसे पश्चिमी भाग है, ये है पर्थ। ठीक है, और पूर्वी भाग पर क्या है? सिडनी। ये देखिएगा, ये पूर्वी भाग आ गया और यहां पर क्या दिख रहा है आपको? सिडनी। तो पर्थ से लेकर के कहां तक का क्षेत्र? सिडनी तक की जगह। पर्थ से सिडनी तक जो विस्तार है वह विस्तार किसका हो गया? ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का। आ रहा है समझ में? तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट, या आपको जहां पर पेन की नोक दिख रही है वो है पर्थ, और पश्चिम जो ये पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट से लेकर के जहां पर ये पेन की नोक चल रही है वहां अंतिम स्टेशन देखो इसका क्या हो गया? सिडनी। तो पश्चिमी तट से लेकर के पूर्वी तट, या आप लिख सकते हो कि पर्थ से लेकर के ये पर्थ से लेकर के कहां तक का क्षेत्र? सिडनी। पर्थ से सिडनी तक जो विस्तार है यह विस्तार किसका हो गया? ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिएगा। तो 3 रेल मार्ग अपने हो चुके। नंबर 1 ट्रांस साइबेरियन, नंबर 2 पार कैनेडियन, नंबर 3 ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब नंबर 4 और 5 देखते हैं। पर चौथा आता है उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ध्यान में रहे, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा तो कौन सा हो गया? ट्रांस साइबेरियन। और यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। विस्तार देखो, मुख्यतः इसका जो विस्तार है वो न्यूयॉर्क से शिकागो होता हुआ प्रशांत महासागर का एक तटीय पतन है। प्रश्न कई बार आया हुआ है, प्रशांत महासागर के तटीय पतन का नाम बताइए। कौन सा पतन है? सिएटल।
कौन सा बताना है? सिएटल। तो ध्यान दीजिए कि उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग का जो विस्तार है वो न्यूयॉर्क से शिकागो होता हुआ प्रशांत महासागर के तटीय पतन सिएटल तक जाता है। और इसका जो विस्तार है उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग का वो कितना है? 6100 किलोमीटर है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर 5 मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसमें केवल एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कहां से कहां तक जाता है? तो न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए ये अपने आज के वीडियो में 5 रेल मार्ग हो चुके हैं। इससे पहले आप असाइनमेंट में चेक कीजिएगा कि मैंने लेसन नंबर 6 से लेकर के 9 तक के नोट्स भेज दिए हैं। और जो अपना सोमवार का जो आपका वीडियो आएगा उसके अंतर्गत 10वें लेसन के नोट्स भी मैं पीडीएफ में असाइनमेंट में भेज दूंगा। ये जो नोट्स हैं वो नोट्स आप फेयर कॉपी में कंप्लीट करोगे। भाई इतने दिन मेरे पास एक डाउट आया था, बच्चे कह रहे थे कि सर हम फेयर कॉपी में कैसे करें, किस भाषा में करें। इसलिए मैंने क्या किया, भाई आपके 4 या 5 लेसन तो मैंने क्लास में बता दिए थे। 6वें लेसन से वीडियो स्टार्ट किया, 6वें से लेकर के 9वें लेसन तक के नोट्स हैं वो कल आपको भेज दिए गए। अब अपना 10वां लेसन चल रहा है मंडे को, यानी लगभग 1-2 दिन बाद में असाइनमेंट में आपको 10वें लेसन के जो नोट्स हैं वो भी भेज दिए जाएंगे। क्रमबद्ध रूप से आप 6वें से स्टार्ट कर दो। जितने 4-5 लेसन जो अपने हो गए उनसे आगे आप 1-2 पेज छोड़ करके और अपना 6वें लेसन से जो नोट्स आपको भेजे गए हैं वो आप नोट्स स्टार्ट कर दो ऐसे कैसे, जिससे अपना क्या होगा, केवल रिवीजन रहेगा और बाकी ये नोट्स है वो आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए सूचना मिली होगी आपको आजकल में। तो मुख्यतः ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है वो आप ठीक ढंग से सुन लो। ऑनलाइन जो टेस्ट है उसमें अपने 3 लेसन दिए जाएंगे आपको, ठीक ढंग से सुन लो। लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9। ऑनलाइन टेस्ट के लिए लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9, ये 3 लेसन है। ये 3 लेसन आप ठीक ढंग से तैयार कर लो। 6वां लेसन, 8वां लेसन और 9वां लेसन, इन 3 लेसन्स का आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है। बाकी नोट्स वगैरह मैं कंटिन्यू भेजता रहूंगा। आप नोट्स अपने स्तर पर जो भेज रहा हूं उसके हिसाब से देखते रहें, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई यदि दिक्कत है तो डाउट जो भी हो आपको वो बिल्कुल आप शेयर करें, ठीक है। और भी यदि आपको कोई समस्या हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, फिर से पढ़ना हो, दोबारा बताना हो, दोबारा समझना हो, तो कैसी भी समस्या हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। शेष कर